नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए, आज हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग 25 प्रमुख ग्रंथों और ग्रंथकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। उसी के आगे मित्रों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग 25 ग्रंथों के बारे में, जो प्रमुख रूप से ग्रंथ हैं, उन 25 ग्रंथों के नाम और ग्रंथकार के नाम हम पढ़ चुके हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ रहे। और अब यानी हम 1941 तक के ग्रंथों को अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इन ग्रंथों के जो 1944 यानी 41 के बाद के जो ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम यहाँ लिए हैं। और देखें, ये हिंदी काव्य धारा जो कि 1944 में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे राहुल सांकृत्यायन। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी थे। राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडेय था। देखें, राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने अपना नाम राहुल क्यों रखा? राहुल सांकृत्यायन। और ये सांकृत्यायन शब्द इस तरह से है, कई बार शुद्ध शब्द के अंतर्गत ये पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे ही लिखेगा। कहीं कहीं पर सांस्कृत्यायन दिया रहता है, वह अशुद्ध है, इसलिए राहुल सांकृत्यायन जी का जब भी नाम शुद्ध अशुद्ध में आए तो ऐसे ही लिखिएगा जिस तरह से लिखा गया है। और अब देखें, ये तो हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। और इसी के बाद देखें, हिंदी वीर काव्य जो कि 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसके लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। कौन है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। और अब अगला जो है प्रमुख साहित्य इतिहास साहित्य देखें, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये 1945 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी। और इसके जो लेखक हैं वह हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी। और अगला जो ग्रंथ है रीत काव्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। और इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के भी कथन, डॉक्टर नगेंद्र जी के कथन भी पूछे जाते रहते हैं। इनका ग्रंथ जो है देखें, रीत काव्य की भूमिका 1949 इन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। उसमें से भी कथन पूछे जाते रहते हैं। और अगला जो है आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, जिसका प्रकाशन वर्ष है, इसके भी कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। इसके भी नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। और फिर अगले देखें, जो हम अगला लिए हैं उत्तरी भारत की संत परंपरा। इसका प्रकाशन वर्ष उत्तरी भारत की संत परंपरा, जिसका प्रकाशन इन्हीं 1951 है। इसके लेखक जो हैं परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। देखे जो, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 ईस्वी है। और देखे इसके लेखक जो हैं, देखे हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी। यही नहीं, इसी के नहीं बल्कि इस दोनों के हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन कौन सा ग्रंथ और है देखें। ये भी जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, इसके भी कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। ये जो है इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है। एक ग्रंथ के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। और देखें अब अगला है हिंदी साहित्य का अतीत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक जो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और हिंदी साहित्य क्षेत्र में, हिंदी साहित्य जगत में देखा जाए तो विश्वनाथ नाम के कई लोग हैं और केदारनाथ नाम के भी कई लोग हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन तो फिलहाल एक ही है। इनका केदारनाथ पांडे जरूर है, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, केदारनाथ सिंह भी है, केदारनाथ में प्रभात भी, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन ठीक है, जिनके रचनाएं और बताया जा रहा है, वर्ष बताया जा रहा है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। और फिर अगला है, अगला साहित्य है, अगला इतिहास ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, और इसके जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। नलिन विलोचन शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा। और फिर देखें हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसके 16 भाग हैं। ये 1961 में प्रकाशित हुआ और इसके 16 भाग के अलग अलग संपादक हैं। और यह जो लिखा गया है, ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखा गया है और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ यही माना जाता है। नागरी प्रचारणी सभा। इसका इस नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, नागरी प्रचारणी सभा काशी का, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। और अब हम अगले ग्रंथ लेते हैं। हाँ तो मित्रों, इसके पूर्व हम 36 ग्रंथों के बारे में अध्ययन कर चुके और 37वां ग्रंथ जो हम लिए वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ के लेखक जो हैं गणपत चंद्र गुप्त हैं। कौन है? गणपत चंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। और फिर देखें हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। इसके जो संपादक हैं, इसके लेखक नहीं है, संपादक हैं, वो डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल हैं। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल हैं। देखें ये। और फिर इसके बाद जो हम अगला ग्रंथ लिए हैं, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखें आधुनिक हिंदी का आदिकाल ये 1973 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं नारायण चतुर्वेदी। कौन है? नारायण चतुर्वेदी जी हैं। और फिर इसके बाद अगला ग्रंथ है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। ये 1981 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक हैं मैनेजर पांडे जी।
मैनेजर पांडे, ये प्रोफेसर हैं, इन्हें डॉक्टर भी कह सकते हैं, डॉक्टर मैनेजर पांडे। और ये अभी वर्तमान समय में हैं भी, ये जीवित अवस्था में है अभी वर्तमान में। और फिर 41वें नंबर पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसके जो लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी अभी हम आपको बता रहे थे, विश्वनाथ त्रिपाठी अभी हम आपको बता ही रहे थे कि विश्वनाथ नाम से कई साहित्यकार हैं। जैसे केदारनाथ नाम से कई साहित्यकार हैं, वैसे विश्वनाथ नाम से तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। और ये 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगला जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। देखें, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। इसके जो लेखक हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ये भी प्रोफेसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। और ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें से कथन भी पूछे जाते हैं। और फिर अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1994 में प्रकाशित हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। देखिए, भूल बस हरिवंश राय बच्चन मत समझ लीजिएगा, ये डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1994, डॉक्टर बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह, चाहे तो आयोजन कर दें या पूरा लिख लें, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये दोनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो 2021 की जो परीक्षा हुई थी टीजीटी पीजीटी की, इन दोनों में से ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों से पूछे गए थे कथन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ से जो है प्रश्न तो पूछे गए ही थे, लेकिन बच्चन सिंह के ये दोनों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और अब अगला हम लेते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए, ये 2003 में प्रकाशित हुआ। इसकी जो लेखिका है सुमन राजे हैं, सुमन राजे, जिसे आप जो है सुमन राजे आप पढ़ चुके होंगे। सुमन राजे जी चौथे तार सप्तक के जो चौथे सप्तक की ये कवित्री हैं, जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया है। और देखें, अगला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके संपादक हैं नीलाभ जी। कौन है इसके संपादक हैं? लेखक, संपादक, संपादन का कार्य किया नीलाभ जी हैं, नीलाभ। और फिर अगला लेते हैं, देखें, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012। इसके नीरजा माधव जी हैं, नीरजा माधव। और नीरजा माधव, और इन ग्रंथों में देखें, अगर देखा जाए तो ये हिंदी साहित्य, ये वाला ग्रंथ दूसरे पेन से करते हैं। देखें, ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दोनों ग्रंथ बच्चन सिंह के हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के। और ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये तीनों ग्रंथ तो आपके पास होने ही चाहिए। और बाकी इसमें से अगर और देख लें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जिसके संपादक जो है डॉक्टर नगेंद्र
डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल जी हैं। और वैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन सब के बारे में वैसे संक्षिप्त रूप से तो हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इन ग्रंथों में से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे वो हम बता चुके हैं। बाकी प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन हमने ज़्यादातर प्रयास यही किया है जहाँ जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं उन सभी ग्रंथों के बारे में बता दिए हैं। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे उनको हमने इस तरह से बताने का भी प्रयास किया है, उनके अंदर की बातों को भी बताने का प्रयास किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 ग्रंथ हैं, 3 के तीनों ग्रंथों से जो है हिंदी साहित्य की भूमिका है। और हिंदी जो कि 1940 में प्रकाशित हुए थे वो हम पहले ही इसके पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। उसे भी अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। इससे देखने के पूर्व पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो को जब देख लेंगे तब आपको ये ज़रूर समझ में आएगा, या अगर इसे देख लिए हैं तो उसे भी देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो का एक दूसरे से संबंध है। और स्वाभाविक है, परीक्षाओं में इन ग्रंथों से जरूर पूछा गया है और वो इस प्रकार से पूछे भी जाते हैं कि ये ग्रंथ किसके हैं, ये कब प्रकाशित हुआ, इसके लेखक कौन है। इस तरह के तमाम प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए, जानने के लिए अगर देख लेंगे, इन्हें नोट कर लेंगे, लिखते पढ़ते आपको हो जाएगा याद, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, ये तो हमने इनको क्रमवार आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रंथ छूट रहे होंगे, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका प्रश्न हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से अगर प्रश्न आए तो आपके प्रश्न आसानी से, सरलता से हल हो सकें और आप उन्हें यानी उसमें मार्क्स अपने आप पा सकें। आप उसके उत्तर जब बढ़िया से दिए रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर तो मिलेंगे ही। और आपका एक क्वेश्चन, एक प्रश्न मिस होता है तो एक एक पॉइंट पर जो है, एक एक नंबर क्या, एक एक पॉइंट पर मेरिट घटती बढ़ती रहती है। और लोग जो है कभी एक अंक से भी पीछे छूट जाते हैं, और जो छूट जाते हैं फिर कितने वर्षों तक छूटे रह जाते हैं वो तो खुद को क्या पता, खुदा ही जाने। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आपके बीच संबंध बरकरार रहेंगे। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आप तुरंत मेरी वीडियो देख सकेंगे, यानी मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन आप दबाए रहेंगे तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।